नमस्कार दोस्तों। 1 मार्च 2024 को असम के उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों में कितने नए उत्पादित भौगोलिक संकेत जीआई राष्ट्र रजिस्ट्री से जुड़े गए हैं? तो 22 जो है 2024 में असम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के 22 रजिस्ट्री को जोड़े गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 90 वर्षों के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया है। इसने अपने परिचालन कब शुरू किया था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को चालू किया था। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया में सबसे बड़ी विदेशी फंड आकर्षक बना है? तो भारत। निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया में सबसे बड़ी विदेशी फंड आकर्षककर्ता केंद्र बना है? तो कौन सा बना है? तो आपका भारत बना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नए फाइटर जेट जो कि तेजस MK14 की पहली उड़ान कहाँ से संपन्न हुई? तो कहाँ से संपन्न हुई? तो ये बेंगलुरु में सफल हुई। कहता है हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय और अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? तो चीन ने किया था। किसने किया है? चीन ने किया है। वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया चीन। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर एल्काइन 2024 के पुरस्कार से सम्मानित पाया? तो विजय जैन ने पाया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ था। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। कहा था चर्चा रहा पपना साम बांध किस कैयर बांध के नाम से जाना जाता है? यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थी। तो वर्ष 1774 ईस्वी में। कहा था किस संस्था ने हेलियर रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व व्यापार के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन को भारतीय निर्धारता 1.2 से बढ़ाकर बढ़ोतरी हुई? तो अंकटाड में बढ़ाई हुई। कौन सा बैंक अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने के लिए डिजिटल ऐप ट्रांस एजेंसी स्थापित करेगी? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कहता है कौन सा बैंक अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर रोक लगने वाले डिजिटल इंडियन ट्रस्ट एजेंसी पर स्थापित करेगी? तो रिजर्व बैंक। कहता है हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोब रिपोर्ट जियो पार्क नेटवर्क में कितने जियो पार्क को जोड़े हैं? तो 18 को जोड़े हैं। कितना जोड़े हैं? हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोब जियो पार्क को नेटवर्क में कितने जियो पार्क जोड़े हैं? 28 जोड़े हैं। निम्नलिखित में कहता है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कहता है राकेश शर्मा थे। TRIALT एक्सरसाइज 2024 में हाल ही में संपन्न हुई है। यह कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो मालदीव शामिल नहीं है। जैसे कि IMT जो है एक ट्रायल्ट जो है एक्सरसाइज 2024 में हाल ही में संपन्न हुआ है, वो निम्न में से कौन से देश इसमें से शामिल नहीं है? तो ये है मालदीव। जैसे भारत, मोज़ाम्बिक और तंजानिया तीनों देश शामिल हैं। तो आज का विचार है जैसे महान चीज़ उनके साथ घटित होती है जो विश्वास करना और प्रयास करना, सीखना और आभारी होना नहीं छोड़ते हैं। जैसे महान। थैंक यू दोस्तों।